क्या ऐसा है कि यूपी में एक नैरेटिव सेट करना है योगी को, अपने स्टाइल ऑफ गवर्नेंस का, अपनी स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स का, कि यहाँ पर यूपी की जो नैरेटिव है वो अलग और दिल्ली से एनडीए का नैरेटिव जो है वो अलग? कैसे अलग हुआ? नहीं, तभी तो सहयोगियों को इतना अग्रेसिव क्यों रिएक्ट कर रहे हैं? भाई आप सब साथ हैं तो वो भी आपके साथ कहते हैं हाँ भाई ठीक है पुराना कानून है, जो बात बयान आप दे रहे हैं ऐसा तो नहीं उन्हें नहीं पता होगा, वो भी यही बोल देते। नहीं, ये सभी लोग बोल रहे हैं, मैं भी एक राष्ट्रीय प्रवक्ता हूं, मैं भी यही बोल रहा हूं। सवाल ये है कि हमारी एक ही नीति है बीजेपी की कि तुष्टिकरण किसी का नहीं होगा, सबका संतुष्टिकरण होगा, और ये सबका साथ सबका विकास का ही परिचय है। मुझे बताइए, जब सबका साथ की बात होती है, और मैं अभी पार्टी के दायरे से आगे बढ़कर एक बोल रहा हूं नागरिक की हैसियत से, क्या हिंदुओं को सबका साथ सबका विकास का अधिकार नहीं है क्या? मुझे केवल एक बात बता दीजिए, मैं हलाल फ्लैट ले सकता हूं मुस्लिम होने से, मैं हलाल कपड़े खरीद सकता हूं, मैं हलाल कॉस्मेटिक खरीद सकता हूं, मैं हलाल मीट खा सकता हूं, पर हिंदू को इतना भी अधिकार नहीं है कि वो नेम प्लेट देखकर अपने, और किस हिंदू ने बहिष्कार किया? हिंदू के लिए नहीं है ना, तो मुसलमान के लिए भी है, क्योंकि देश का बिल्कुल, कानून है। अब पर कानून आप तो जिस राम को प्रकार भी से- प्लेट लगानी और रहीम को भी लगानी है, बिल्कुल। और आप कह रहे हैं कानून है। कानून तो भाई ऐसा नहीं है शहनाज, जैन चौधरी को ये कानून नहीं मालूम होगा। मैं एक हाँ। चीज बोलना चाहती हूँ। मुझे लगता है कि बीजेपी शहजाद, मुझे लगता है बीजेपी सियासत ज्यादा करती है, पॉलिटिकल रेटरिक ज्यादा होता है, लेकिन काम होता नहीं है। अभी कोई भी आप में से किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही है कि सात्विक सर्टिफिकेशन की बात करे, क्योंकि आपको मालूम है कि आपके वोट्स कहीं इधर उधर ना चले जाए। इसलिए मुझे लगता है कि बेशक बीजेपी और योगी जी ने भी ये इतना बड़ा इशू खड़ा कर दिया, लेकिन निकलेगा कुछ नहीं। किसी की हिम्मत नहीं होगी कि सात्विक सर्टिफिकेशन, जो कि वाकई एक लेजिटिमेट डिमांड है, और वो मुझे नहीं लगता है किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में वो बड़े अदब के साथ। अच्छा, ये एनडीए का फैसला है कि या ये यूपी सरकार का फैसला है? यूपी की सरकार जो है उसी का फैसला है, ये यूपी का एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर है। अच्छा। ये यूपी की सरकार, और यूपी की सरकार बीजेपी एनडीए की सरकार ही है। हाँ। तो यूपी एनडीए की सरकार बीजेपी एनडीए की एनडीए के सरकार घटक दलों को बताया नहीं कि आरएलडी को बताया नहीं क्या था? मुझे लगता है कि जब एक निर्णय ऑलरेडी है, कानून ऑलरेडी पारित है, वो कानून रद्द तो नहीं किया गया है, वो कानून स्ट्राइक डाउन तो कोर्ट के द्वारा नहीं किया गया है, ना वो सरकार ने उस कानून को वापस लिया है। तो जो कानून ऑलरेडी है, इसकी जानकारी आप कह रही हैं कि वहां पर बैठे विधायकों को नहीं है क्या? और ये कानून इतने दिनों से आपकी सरकार थी, इंप्लीमेंट क्यों नहीं हो लागू ही होता है। कांवड़ियों की यात्रा के दौरान क्यों याद आया? स्पेशल बयान क्यों देना पड़ा? इतना सवालों का वॉली आ रहा है, तो एक एक सवाल का। लेकिन ज्यादा बात आप ही करें शहजाद इस पूरी कॉन्वर्सेशन में। मैं आपका जवाब दे रहा था, उससे पहले कुछ याद आए। चलिए मैं पहले इनका सवाल का जवाब दे देता हूँ। इन्होंने कहा बातें ज्यादा होती है, सियासत कम होती है। नहीं, सियासत ज्यादा होती है, बातें ज्यादा करते हैं, काम कम करते हैं। वही मैंने कहा, बीजेपी आरती कुछ जी और मैंने नहीं वही करती। कहा, मैं आपका उसका जवाब दे रहा हूँ। ये 370 क्या मौखिक रूप से हटा, सिर्फ बातों में हटा, या असली में हटा? अब मेरी बात हो जाने, अरे भाई मेरी बात तो, आरती जी मेरी बात तो हो जाने दीजिए। 70 साल लग गए देश को। 70 साल पर कौन था? 70 साल वो भी तो बताओ, 70 साल कौन था? और एक मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। अब आरती जी इतना आप टोकेंगे तो कैसे रखूंगा? जिस दिन मोदी जी के पास मैंडेट आया तो 370 हटा, जिसके पास मैंडेट था 400 का उसने नहीं हटाया, उसने सियासत की। आगे राम मंदिर बनाना सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, पर बनाना, ये सुप्रीम कोर्ट तक मामला जाने के लिए भी कुछ लोग तैयार थे जाने के लिए। 500 साल लग गए। 500 साल लग गए। फिर से मैं कह रहा हूं, उन 500 साल के बाद उस 70 साल में किसने उसको लटकाने भटकाने का काम किया? आप बताइए ना। एक एक बात मैं बता रहा हूं। उज्जैन महाकाल का कॉरिडोर बनाना, काशी विश्वनाथ धाम बनाना, सोमनाथ का एक्सटेंशन बनाना, तो ये सारी चीजें अभी पूरी में देखिए, रत्न भंडार के विषय में कदम उठाए गए ना। इतने वर्षों में कौन बातें कर रहा था, कौन सियासत कर रहा था, और किसने डिलीवर किया? हाँ, ये कुछ लोगों का सोचना हो सकता है कि भाई ये क्यों नहीं किया गया, वो क्यों नहीं किया गया। बिल्डिंग खड़ी हुई है, आप 11वें मंजिल की बात कर रहे हो, परंतु बिल्डिंग खड़ी करने का काम किसने किया है, उसको भी ईमानदारी से देखना चाहिए। इसमें एक बात लग रही, मुझे लग रहा है कि योगी आदित्यनाथ जो चुनाव परिणाम उत्तर प्रदेश का आया, उसके बाद जो निर्णय लिया है, मुझे लगता है कि योगी आदित्यनाथ अब एक हिंदुत्व के बड़े ब्रांड के रूप में अपने को स्टेब्लिश करना चाहते हैं, और उनकी नजर अब 2027 के चुनाव पर है कि अब 2027 का जो विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में आना वाला है, योगी आदित्यनाथ आक्रामकता के साथ हिंदुत्व पर आगे बढ़ेंगे, और वो पार्टी के अंदर बताना चाहते हैं कि पार्टी के अंदर भी मैं सबसे बड़ा हिंदुत्व का ब्रांड एम्बेसडर हूं, और अब वो उसकी राजनीति की ओर मुझे लगता है अग्रसर होने वाले हैं। ये पुराना कानून इम्प्लीमेंट होना तक सीमित होती बात अलग होती। मुझे लगता है कि हम लोग थोड़ा सा ईमानदारी से बात करें। 2017 या 2022 में योगी जी के बारे में यही तो कहा जाता था। मतलब
आज कह रहे हैं कि आज वो हिंदुत्व की छवि लाना चाहते हैं, तो इससे नहीं नहीं, वो पहले बुलडोजर और 2000 कानून व्यवस्था 2017 माफिया एंड उसके साथ साथ थोड़ा भी हिंदुत्व नहीं, उसमें एग्रेशन पे रीजन आ क्या गया। रहा, 2017 और 2022 का जो चुनाव परिणाम था वो मोदी जी की बड़ी भूमिका थी, योगी और मोदी दोनों की भूमिका थी। 2024 में भी मोदी और योगी थे। अब उसके बाद ये परिणाम आया, तो अब योगी जी को लग रहा है कि अब मुझे अपनी लाइन डिसाइड करना है, मुझे किस लाइन पर बढ़ना है। अब वो 27 के लिए एक आक्रामक मुझे नेतृत्व लगता की है लाइन कि पकड़ रहे अभी हैं। कांवड़ यात्रा जो है श्रावण मास में न होते हुए चुनाव के हिसाब से हो जाए, तो उससे उसके हिसाब से डिसीजन, कांवड़ यात्रा के लिए अगर इस डिसीजन को रीइंफोर्स किया गया, तो यदि आप उसको चुनावों से जोड़ेंगे तो मुझे लगता है कि नहीं फिर नहीं, अगर कांवड़ एक यात्रा का कानून है तो शेड्यूल भाई चेंज कर ये तो देंगे। फिर आपकी सरकार का फेलियर है कि कानून था उसको फॉलो नहीं करा पाया 10 साल तक। ये गलत बात है, किसने कहा फॉलो नहीं होता है? मैं नहीं पर हो रहा आपसे था तभी तो इन्फोसिस करके दोबारा बोलना पड़ा, हो रहा होता मुझे तो लगता है कि एक controversy नहीं चीज होती। नहीं, ये बात बिल्कुल गलत है। फिर आप बताइए कि फिर तो सांप्रदायिक नहीं है ना। फिर अगर आप कह रहे हैं तो किस प्रकार से कह रहे हैं? आप दोनों आरोप कैसे लगा सकते हैं? ये कानून हमेशा से है। इस कानून की जो व्यवस्था है उसकी ज्यादा जरूरत तब पड़ती है जब कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट खड़ी हो सकती है। जैसे कि आप, अब मैं केवल एक सोशियोलॉजिकल उस पर बोल रहा हूं, एक रिलीजियस यात्रा चल रही है, उस रिलीजियस यात्रा में ज्यादा केयरफुल रखना पड़ता है वहां के भक्तों को, तो उनके लिए अगर इस प्रकार से ये फैसिलिटी जो है ज्यादा काम आएगी, तो ये सांप्रदायिक फैसला कैसे हो गया? नहीं, अभी एक हिंदू का शायद पिछले ढाबा था, साल- अगर मैं गलत पिछले नहीं साल हूँ, इनको तो याद उसमें नहीं आया ये BJP प्याज का। लहसुन जो है वो सर्व हो पिछले गया, साल तो वहां पर भी घटनाएं घटी, कांवड़िया तो उसके नाराज बाद हो गए। कार्रवाई तो की गई। वो तो हिंदू का ढाबा था, वेज ढाबा था, लेकिन प्याज लहसुन का फूड वहां पे सर्व हो रहा था साइमल्टेनियसली, कांवड़िया नाराज हो गए। नहीं, मुझे इस केस के बारे में, स्पेसिफिक केस के बारे में नहीं पता, पर जहां तक केस है मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि क्या नेम प्लेट लगाने से, क्या हर एक का नेम प्लेट लगाने से ये सांप्रदायिक विषय बन जाता है? सवाल सिर्फ इतना है।